देखो भाई, नेक्स्ट आ गया अपना वर्बल कम्युनिकेशन। बोल के कवा जो आपा बात, वर्बल कम्युनिकेशन के वह है बोल के कवा, अपनी बात दूसरों से समझावा। वर्बल कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। वर्बल कम्युनिकेशन में ध्वनियां, शब्द, भाषा और भाषण शामिल है। स्पीकिंग संवाद करने का सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। यह हमारी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में मदद करता है। अपने वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को सुधार करके आप तालमेल बनाएं और एक बेहतर कनेक्ट करेंगे। मतलब इसमें क्या क्या है? ध्वनियां, शब्द, भाषा और भाषण। मतलब जो हम क्या है एक दूसरे को बोलकर अपनी बातें रखते हैं, चाहे आप भाषण दे रहे हैं या कुछ कविता कह रहे हैं, तो वो सारा का सारा क्या अपना वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे ही वो सर आपने पढ़ा रहे ना, तो ये क्या है, जो मैंने भाषण भी है यो, वैसे भी समझा रहे सारी बात आगे नहीं मैं तो न्यू ध्यान का सुनो। उसके बाद आएगा भाई टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। भाई कितने प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन होता है? पहला आएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का यह रूप दो व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार 1-to-1 वार्तालाप होता है। यह औपचारिक अनौपचारिक हो सकता है। यानी आप जो फेस टू फेस दो जने बतलावा नहीं भाई, बैठ कर बता रहे कहीं पर दो जने, तो क्या हमारा वो इंटरपर्सनल। भाई दो आपस में बैठ कर बात करें तो उसको कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे? हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इसका उदाहरण है एक प्रबंधक एक कर्मचारी के साथ प्रदर्शन पर चर्चा करता है। जैसे हमने किसी बच्चे को उठा लिया तो आप तब बात कराएंगे भाई भाई ये चैप्टर इतने नंबर का होगा, ये चैप्टर इतने नंबर का होगा, भाई आप किसको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, याद करोगे तो आपके पेपर में इतने मार्क्स आएंगे। भाई आपका क्या है बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी आपके एग्जाम के अंदर। दो दोस्त हो, होमवर्क पर चर्चा करते हो, भाई दो जने बैठ कर भाई कह लें कि काम करना है, ये काम करना है, भाई ऐसे करांगे, तो वो जैसे कि दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी लड़का लड़की हो या आपस में लड़की लड़की हो, समझे नहीं, चाहे वो घर परिवार की बातें हैं, चाहे बिजनेस की बातें हैं, चाहे पढ़ाई की बातें, कुछ भी हो, समझे नहीं। दो लोग फोन या वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी क्या है, किसका उदाहरण है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है वो भी। ठीक है, फोन पर आप बात करा नहीं, तो वो भी किसका उदाहरण है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। दूसरा है भाई रिटन कम्युनिकेशन। पहला कौन सा था हमारा? इंटरपर्सनल। दूसरा आ गया कोई बात आप लिख के कवा, रीडिंग, राइटिंग, कोई भी बात आप लिख के बतावा, चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, या ईमेल कर रहे हो, या कोई पत्र लिख रहे हो, वो सारा का सारा कौन सा हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आऊगा। समझ गए? रिटन कम्युनिकेशन के इस रूप में शब्द लिखना शामिल है। यह पत्र, परिपत्र, रिपोर्ट, नियमावली, एसएमएस, सोशल मीडिया, चैट आदि हो सकते हैं। वही बात है कि नहीं? ठीक है, यह दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है नहीं, उस पर आप चैटिंग कर लिया, तो उसमें क्या है भाई बहुत सारे होंगे, फेसबुक पे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो क्या है ये रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। आपने इसकी बात कर ली, भाई ईमेल लिख के भी कर सकते हैं हम, कंप्यूटर में ईमेल लिख के। ठीक है, या भाई किसी का हालचाल पूछना आपने, भाई चिट्ठी पत्री लिख के भी कर सका। हाँ, ये भी किसका उदाहरण है? रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। समझ गए? उसके बाद आएगा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप का मतलब क्या है? भाई 5-4 लोग बैठ के आपस में बात कर लें, 5-4 लोग आपस में बैठ के बात कर लें, तो किसका उदाहरण है? वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन तब होता है जब इसमें दो या दो से अधिक लोग शामिल होते हैं। प्रत्येक भागीदारी और बाकी लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना,
कोई बोर्ड मीटिंग करना, टीम मीटिंग करना, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के। समझ गए? एक है पब्लिक कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा? जैसे नेता भाषण देवे है नहीं, वो पब्लिक को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप प्रार्थना में बैठते हो सारे, और क्या प्रिंसिपल कोई भाषण देता है, कोई टीचर आपको कुछ बताता है, तो क्या है वो? पब्लिक कम्युनिकेशन है। ज्यादा से ज्यादा आदमी से बातें करना, समझाना, समझे नहीं? आगे समझ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे और नुकसान बताने हैं। बाबा कोई बोल कर बात कमा नहीं, ठीक है? उससे के फायदे हैं और के नुकसान है। देखिए, पहले लाभ है वर्बल कम्युनिकेशन का लाभ। देखिए भाई, यह कम्युनिकेशन का एक आसान तरीका है जिसमें आप जो भी चाहते हैं वो कहकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जल्दी से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन आपको दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी बातचीत को बदलने में सक्षम बनाता है। मतलब आप आमने सामने बैठे हैं, भाई अपनी बात कहनी है, आप आराम से अपनी बात कह सका, अगला सुन सके है, सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दे सके है, भाई हाँ यह बात सही है गलत है, तुरंत जवाब हो जाएगा नहीं? तो एक तो यू फायदा सबसे बड़ा, भाई जल्दी से हो जाएगा काम। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? भाई जो भी काम होगा तो फटाफट होएगा वो, ठीक है? नुकसान क्या है भाई इसका? भाई बेरा को निमद और कृष्ण के रूम में हूँ। चल कोई ना, मैं पूछूं। फायदा का पता लग गया? अरे तू नू दफ्तर का नगा था, प्रिंसिपल आ रहा है। अब नुकसान देखे भाई, नुकसान क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन लिखित या बोले गए शब्दों पर निर्भर करता है। कभी कभी अर्थभ्रमित हो सकते हैं। यह समझना मुश्किल हो सकता है कि सही शब्दों का उपयोग किया है नहीं किया है। की किताब है, कदर सोसाइटी वाला पढ़ा हुआ है। जो अपनी दो किताब है ना, आईटी फिजिकल की और आईटी की, जो आईटी की दूसरी पीछे किताब है और अपनी फिजिकल की जो आगे से पीछे किताब है, वो चल रही है यार, इसलिए तुम इकट्ठे बिठा के पढ़ा रहे। फिजिकल के पीछे है ना, उसके पीछे किताब है या उसका लेसन चल रहा है, ये पेपर में होगा पक्का प्रश्न इसमें तो दो पक्के जोड़ भी पेपर में आई बढ़िया दो प्रश्न आवे ध्यान से सुन। नुकसान क्या है भाई इसका? नुकसान है वर्बल कम्युनिकेशन लिखित या बोले गए शब्दों पर निर्भर करता, कभी कभी अर्थभ्रमित हो सकते हैं। मैंने कई बार के है, कोई सी चीज लिखा अपने अनुसार तो वह सही है, लेकिन अगला उसका अर्थ गलत समझ गया तो भ्रमित हो गया वो, ठीक है? यह समझना मुश्किल हो सकता है क्या सही शब्दों का उपयोग किया है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्बल कम्युनिकेशन में आप मास्टरिंग किस प्रकार कर सकते हैं? मेरा बोलना माफ है नहीं, आप बढ़िया तरीके से अपनी बात कैसे रख सकते हैं, कैसे मास्टर बन सकते हैं, मतलब परफेक्ट मास्टरिंग वाला केस में भाई परफेक्ट बन सकते हैं। बोलने में कैसे परफेक्ट बन सकते हो आप? ज्यादातर लोग बड़े समूह के सामने बोलते समय अपने शिक्षकों या प्रबंधक पर्यवेक्षकों से बात करते समय घबरा जाते हैं। वो है नहीं कि मैं प्रार्थना उठा लिया, मैं किसी ने मेरा नहीं उठा, चल भाई सुना कुछ भी, तो मतलब घबराहट होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं होती। एक आप कोई बात ने बार बार पढ़ांगे, लिखांगे, लिख के देखांगे, फिर अपने आप से बात करांगे तो हमें पता लग जाए, सारी बातें पता लग जाए, हाँ भाई मैं तो परफेक्ट हो गया इसमें। जैसे कोई भी कहे 26 जनवरी को अपना भाषण देना है, तो आप क्या करोगे? उस भाषण लिखोगे, बार बार उसको पढ़ोगे, खड़े होकर बार बार बोलोगे, तो आपको आत्मविश्वास हो जाए, अपना ऊपर विश्वास हो जाए अपने, हाँ भाई मैं तो आराम से बोल सकता हूँ इसको, ना मैं घबराऊंगा, तो मास्टरिंग होगी वह। प्रबंधक पर्यवेक्षक से बात करते समय घबरा जाते हैं। हालांकि यदि आप नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन को और बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे आप अपने विषय के बारे में सोचें, भाई जो भी आपको विषय दिया हुआ है उसके बारे में सोचें, उसको पढ़ें। अपने श्रोताओं को विषय को समझने के लिए
सबसे प्रभावी तरीके के बारे में सोचें। आप जो भी कहना चाहते हैं उसे लिखें, नोट करें। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा, कंसीस और क्लियर क्या होगा, इससे स्पष्ट, स्पष्ट, जोर से और मध्यम गति से बोलो। नीचे नाड़ी क्यों करा है, मर रहा है। आपने क्या करना है, साफ साफ बोल लो, जोर से बोल लो, आराम आराम से बोलो। स्पीड पर ना, स्पीड में कोई बात नहीं, थोड़ी पता भाई जहाँ पर पूर्ण विराम आ रहा है भाई 1-2 सेकंड itu nggak pun kamera YouTube mah gitu ya. सुनिश्चित करें कि आप जो जानकारी साझा करना चाहते हैं वह बिंदु पर हो, पॉइंट टू पॉइंट बात है। नीचे नाड़ी क्यों करा है, मर रहा है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, एक ही वाक्य को ना दोहराएं, बार बार उसको ना दोहराएं। कॉन्फिडेंस कैसे होगा, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, Itu nggak pun kamera YouTube mah gitu ya. आत्मविश्वास रखें, नजर बनाए रखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3 क्वेश्चन थे, तीनों आपने लिखने हैं।